किसे सुनाऊं, डर है यही कफस में मैं गम से मर न जाऊं। जब से चमन छुटा है ये हाल हो गया है, जब से चमन छुटा है ये हाल हो गया है। दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। गाना इसे समझकर खुश हो न सुनने वाले, गाना इसे समझ के खुश हो न सुनने वाले। दुखे हुए दिलों की फरियाद ये खुदा है। आज़ाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले, आज़ाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले। मैं बेजुबान हूँ कैदी तू छोड़ कर दुआ ले, मैं बेजुबान हूँ कैदी तू छोड़ कर दुआ ले। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दावत देने जा रहा हूँ मोहतरम डॉक्टर तवाब साहब। आप में से बहुत कम लोग होंगे जो डॉक्टर तवाब साहब को जानते होंगे, क्योंकि हम भी नहीं जानते थे। बाद में पता लगा कि कितनी अजीम हस्ती है। डॉक्टर तवाब साहब ने, इनके पास एक मरीज बच्चा आया जिसको डिसेबिलिटी थी। इन्होंने उसको ट्रीट किया और उसकी ट्रीटमेंट में इतने इन्हेवाक से इतना काम किया कि आज एशिया में इनका इंस्टीट्यूट सबसे बड़ा, जो स्लो लर्नर जिनको हम कहते हैं स्पेशल चिल्ड्रन, डिफेंस में इनका जो स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, राइजिंग सन के नाम से। दोनों मियां बीवी की डेडिकेशन है, इसको चला रहे हैं। और हमारे मोहतरम रसूलुल्लाह साहब ने एक मुलाकात की और एक डील की कि हम चाहते हैं कि आपके स्कूल में हम अपने टीचर्स को, डायरेक्टर्स को भेजें। और आप यकीन कीजिए कि इनके स्कूल में कोर्स किया, एक हफ्ता जाके तो पता लग गया कि खिदमत किसको कहते हैं। फिर हमने फैसला किया कि हम अपने टीचर्स को भेजेंगे, वो जाके उन टीचर्स को देखें। वो बच्चा जो स्कूल में आ रहा है, जिसकी राल बह रही है, जो सही तरह पेंसिल नहीं पकड़ सकता, जो चल नहीं सकता, उसको ये चलना, फिरना, लिखना, पढ़ना सिखा रहे हैं। और इनका जो मिशन होगा इंक्लूसिव एजुकेशन, डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं चाहता हूं कि उन बच्चों को हम ट्रेन करके नॉर्मल स्कूल्स में भेजें, ताकि वो ये ना महसूस करें कि हम नॉर्मल नहीं हैं। और बहुत बड़ा डेडिकेशन है। एक मैं जब कोर्स कर रहा था तो वो मैंने अपने टीचर्स को भेजा, वहाँ एक आया, बच्चे को ब्रश करना सिखा रही थी। 12 दफा वो ब्रश जमीन पे गिरा और उस आया ने एक दफा भी नहीं कहा कि तुम्हें समझ नहीं है, तुम बेवकूफ हो। हमारे क्या होता है, हम खुद वालदैन क्या करते हैं, एक दफा बच्चा ना समझे कहते बेवकूफ हो, तुम्हें समझ नहीं आई। हालांकि अपना मेंटल लेवल, बच्चे का मेंटल लेवल का मुकाबला तो करें। तो इन्होंने वो कारनामा किया। मैं दावत दे रहा हूँ डॉक्टर तवाब साहब को तशरीफ लाएं। इनकी बेगम को भी उतना हिस्सा है, वो भी इनके साथ निकली। तवाब साहब
ये हमारी टीचर्स और प्रिंसिपल जो खड़ी हुई है, ये सारी इस इंस्टीट्यूट से कोर्सेज करके आई हैं और उन्होंने देखा कि इनका क्या डेडिकेशन है। जनाब अहमद जहीर। Most regular. Good conduct award goes to Fakhruddin. Fakhruddin. ठीक है। Fakhruddin. Next. Clearance award goes to Ahsan Ateek. Ahsan Ateek. Academic Excellence Award goes to Maida Junaid. Maria Junaid. He's a little Mary also. He's a little Mary also. She was a little Mary also. You know, Mary had a little lamb. From class 1, first position award goes to Momin Fakhr. Momin Fakhr. Karate kid. Second position award goes to Khatija Rao. Khatija Rao. वो स्टेज से बाहर आई है कि तालियां नहीं बजा रहे पेरेंट्स। Third position award goes to Jannat Ashfaq. जन्नत अशफाक। देखिए कितने टैलेंटेड बच्चे हैं, Most regular award. अवार्ड भी ले रहे हैं। Most regular award goes to Salman Sijal. Salman and Sijal. सलमान and सिजल, two candidates. Good conduct award goes to Aisha Alvi. Asha, she's not here. Okay. Next. Cleanliness award goes to Ali Ahmed. Ali Ahmed, cleanliness award. Brilliant excellence award goes to Sir Anjum. Saranjum. Sar. I request our honorable guest to share few words. ये है कि मैं आपको बस आपने अपने ख्याल से ख्याल करूँ। ये ऐसा आज तक Please, गौर से सुनिए, please quiet.
जो दिन है इसमें बच्चों के जो एक जौहर है, छुपे हुए जौहर है, उनको आगे लाने की कोशिश की जा रही है। हमारे मौजूद मेहमान फरीद रैजा साहब तशरीफ लाए हैं। वेलकम टू देम। रैजा साहब को वेलकम करता हूँ। डॉक्टर मुस्तफा मेरा नाम है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि बच्चों हमारे मुल्क में जो तालीम की हालत है उसमें बहुत सारी हुकूमत की कोशिशें तो पता नहीं कहाँ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारी गैर सरकारी वॉलंटरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अपना किरदार जो है पूरी तरह अदा कर रही हैं। दार-ए-अरकम का जो ग्रुप है वो मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत ही डेडिकेटेड ग्रुप है जो कि सिर्फ तालीम इस ख्याल से नहीं दे रही है कि सिर्फ बच्चों को पढ़ा दिया जाए, बल्कि तालीम के साथ साथ तरबियत और तरबियत की इस नेचर की, इस कदर की हम अपनी असलाफ की अखलाक को समझें, अपने असलाफ के जो वो हैं अक़वाल हैं उनको समझें और जो राहें उन्होंने हमारे लिए मुतय्यन की हैं उनको हम समझ सकें, ताकि जो आजकल एक मॉडर्न एक सिस्टम आ रहा है और एक रस्सा कशी चल रही है हमारे मुल्क में ज़हनी नज़रियात के तनाजुर में, तो मैं समझता हूँ कि दार-ए-अरकम और इसी किस्म के मैं समझता हूँ जो एक हमारे साथ एक और पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है ग़ज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट, तो ये मैं समझता हूँ ग़ज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट ज़्यादातर देही इलाकों में ही काम कर रही है और दार-ए-अरकम जो है वो जो लाहौर शहर में और लाहौर शहर से बाहर एक ख़ास अंदाज में अपना किरदार अदा कर रही है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ दार-ए-अरकम के पूरे ग्रुप, उनके पूरे डायरेक्टर्स, उनके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कि वो इस अंधेरे औकात में इस अंधेरी रात में उन्होंने ये शमअ रोशन की है कि जहाँ हमारे अपने अक़दार को जदीद तालीम के साथ साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। तो मैं इस सिलसिले में मुबारकबाद देता हूँ और ख़ास तौर पर मेरे हिदायतुल्लाह साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उनके इस इदारे ने जो एक इदारा नहीं बल्कि 3 इदारे उनकी ज़ेर सरपरस्ती हैं, उनमें तमाम जगह ये रोशन शमा हो रही है और मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद और मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी और मुझे मौका दिया कि मैं आप सबसे मुखातिब हो सकूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तवाब साहब की ज़िंदगी वाकई हम जब ने इदारा विज़िट किया, मशअल राह जिसको कहते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी डिवोट की हुई इनके लिए, वो तो कुछ भी नहीं दे सकते। यानी इदारे में आप मैं आपको दावत दूंगा कि मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं अपने स्कूल के बच्चों को विज़िट कराऊँ, वो देखे जाकर